Class 7 Short Story 2 The Little Girl. Complete translation of the story. All fathers are not alike. Some show their love and affection for their children and play with them. सभी पिता जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते. कुछ का लव और अफेक्शन उनके बच्चों के लिए होता है, वो शो करते हैं और उनके साथ खेलते भी हैं. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. लेकिन जो दूसरे होते हैं वो अपना लव और केयर अपने बच्चों के लिए इस तरह से शो करते हैं कि वो हार्ड वर्क करते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं और एडवाइस देते हैं. Read the story and find out what the little girl's father was like. अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि जो लिटिल गर्ल के फादर थे वो किस तरह के थे. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. ये जो लिटिल गर्ल है ये एक ऐसी फिगर है जो कि डरी हुई रहती है और अवॉइडेड रहती है. हर सुबह काम पर जाने से पहले इसके फादर इसके रूम में आते हैं और इसे कैजुअल किस करते हैं जिसका ये रिस्पॉन्ड करती है कहकर गुड बाय फादर. और एक सेंस ऑफ रिलीफ ये फील करती है, खुशी फील करती है जब ये सुनती है आवाज़ उस कैरियज की, उस गाड़ी की जो कि जिसमें बैठकर इसके फादर जा रहे हैं और वो फेंटर होती जा रही है. मीन्स उसकी आवाज़ कम कम होती जा रही है. इसका मतलब ये हो गया कि वो कैरियज उसके फादर को लेकर दूर निकल चुका है. तो इसको एक सेंस ऑफ रिलीफ आती है. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब इसके पिता घर पर आते हैं, इसके फादर घर पे आते हैं, तो ये खड़ी होती है स्टेयरकेस के पास, सीढ़ियों के पास, और सुनती है उसके फादर की आवाज़ को हॉल में गूंजते हुए ज़ोर से. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? और इसके फादर की कौन सी आवाज़ गूंज रही होती है नीचे हॉल में कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ, और क्या अभी तक पेपर नहीं आया. पेपर मीन्स न्यूज़पेपर. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और जो माँ है वो जाती है और देखती है कि कहीं मेरे पेपर बाहर तो नहीं पड़े हुए और मेरे लिए स्लीपर्स लेकर आती है. स्लीपर्स हो गई चप्पलें लेकर आती है. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. तो इस लिटिल गर्ल का नेम है केजिया और इसकी माँ इसको आवाज़ लगाकर कहती है कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो जल्दी से नीचे आओ और अपने फादर के बूट्स को उतारो. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall and push open the drawing room door. धीरे धीरे ये लड़की नीचे आती है स्टेयरकेस से और हॉल को क्रॉस करते हुए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl.
और इस टाइम पे इसके फादर की स्पेक्टिकल्स जो हैं, ऐनक जो है वो लगाए हुए इसकी तरफ ऐसे देखते हैं कि लड़की उस लुक से डर जाती है। वो एक टेरिफाइंग लुक होती है उस गर्ल के लिए, एक डरावनी लुक होती है। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? और इसके फादर कहते हैं, वेल केजिया, जल्दी आओ, जल्दी करो, मेरे जूते उतारो, इनको बाहर रख दो, और आज का दिन तुम अच्छी रही। आई डोंट नो फादर। तो ये हकलाते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती फादर। यू डोंट नो? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो इसके फादर इसको मिमिक करते हुए, इसकी नकल करते हुए इसे कहते हैं, यू डोंट नो। अगर तुम इस तरह से स्टटर करोगी, मीन्स हकलाओगी, तो स्टटर करोगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर। वो दूसरे लोगों के साथ स्टटर नहीं करती है, मीन्स हकलाती नहीं है दूसरे लोगों से बात करते हुए, सिर्फ अपने फादर के साथ बात करते हुए वो हकलाती है, क्योंकि वो बड़ी कोशिश करती है हर एक वर्ड को प्रॉपर वे से कहने के लिए, हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सही हो, इस कोशिश में वो थोड़ा सा स्टटरिंग करती है। व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट? तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और इसके फादर कहते हैं कि यहाँ पे टी का जो कप है, चाय का जो कप है, वो यहाँ पे केयरफुली ध्यान से रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब केजिया सोच रही है कि ये कितने बड़े हैं, इनके हाथ कितने बड़े हैं, इनकी गर्दन कितनी बड़ी है, स्पेशली इनका जो माउथ है, इनका जो मुंह है वो कितना बड़ा है, और जब ये यॉर्निंग करते हैं, मीन्स उबासी लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं किसी जायंट राक्षस के बारे में सोच रही हूँ। इनके बारे में अकेले में सोचना किसी राक्षस के बारे में सोचने जैसा है। तो ये लिटिल गर्ल की एक थिंकिंग है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो संडे को दोपहर को इनकी जो दादी हैं वो लिटिल गर्ल को भेजती हैं ड्राइंग रूम में, इन अपने फादर से और मदर से बात करने के लिए, कुछ अच्छी बातें करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरशिफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट cushions, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। लेकिन जब भी लिटिल गर्ल आती है ड्राइंग रूम में, तो वो पाती है कि उसकी जो मदर हैं वो पढ़ रही हैं, रीडिंग कर रही हैं, और जो फादर हैं वो सोफ़े पे स्ट्रेच्ड कर रहे हैं, मीन्स रिलैक्स कर रहे हैं, और उनका जो हैंकरचीफ है, रुमाल है, वो उनके फेस पे है, और उनके जो पाँव हैं वो एक सबसे बढ़िया गद्दी है उस पे पड़े हैं, और वो सो रहे हैं गहरी नींद में और खराटे ले रहे हैं, स्नोरिंग कर रहे हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time. Then look at her. तो वो वहाँ पे बैठ जाती है एक स्टूल पे, और वहाँ पे बड़ी संजीदगी से देखती है अपने फादर को, जब तक वो जाग नहीं जाते, और
जब जागते हैं तो वो स्ट्रेच होते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि टाइम क्या हुआ है, और उसके बाद उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और केजिया को उसके फादर कहते हैं कि इस तरह से घूरो मत, तुम एक छोटा सा उल्लू लग रही हो, आउल लग रही हो। One day when she was kept indoors with a cold, the grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब वो घर पर होती है, इंडोर में होती है, घर के अंदर, तो उसकी जो ग्रैंड मदर है, उसकी जो दादी हैं, वो उसे बताते हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे है, और उसे सजेस्ट करती हैं कि तुम उनके लिए एक पिन कशन बनाओ, एक प्यारी सी गद्दी बनाओ, और येलो सिल्क से बनाओ, जो कि एक ब्यूटीफुल पीस है, उनके लिए गिफ्ट ऐसा बनाओ। लेबोरियसली विद अ डबल कट कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। बड़ी मेहनत से डबल कॉटन लगा के वो जो लिटिल गर्ल है वो 3 साइड से स्टिच करती है उस येलो कपड़े को। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन अब वो इसमें भरे क्या, दैट वाज द क्वेश्चन, कि अब वो इस डबल कॉटन क्लॉथ को स्टिच करने के बाद अब वो सोच रही है कि इसमें भरे क्या वो। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. ग्रैंडमदर जो है वो बाहर गार्डन में है, और अब वो अपनी मदर के बेडरूम में जाती है और वहाँ पे ढूंढती है कुछ स्क्रैप मिल जाए, कुछ कूड़ा वगैरह कुछ मिल जाए, कोई स्क्रैप चीज़ें। स्क्रैप हो गया जो मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो गए कागज़ वगैरह के। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. और बेड टेबल पर उसको मिलते हैं बहुत सारे पेपर, कागज़, जिनको वो इकट्ठा करती है, उन्हें फाड़ती है, छोटे छोटे पीसीस करती है उनके, और फिर उस स्टफ़ को वो उस केस में भर देती है और उसकी 4th साइड से उसको सी देती है। तो अब कशन तैयार हो गया है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई ओवर द हाउस, और उस रात को पूरे घर में शोर शराबा मचा हुआ है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। फादर की जो ग्रेट स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गुम हो चुकी है, जो उन्होंने किसी कागज़ पर लिखी थी, पोर्ट स्पीच। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चंस, पूरे कमरों की छानबीन की जाती है, नौकरों से सवाल किए जाते हैं। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और लास्ट में मदर जो है वो आती है केजिया के कमरे में। Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room. और केजिया को कहती हैं कि तुमने कहीं मेरे रूम में टेबल के ऊपर कोई पेपर तो नहीं देखे थे। ओह यस, शी सेड, और वो कहती है हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैंने उन्हें फाड़ दिया है मेरे सरप्राइज के लिए। What? Screamed mother, और उसकी माँ कहती है व्हाट, क्या, चिल्लाते हुए, चीखते हुए। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और जल्दी से नीचे डाइनिंग रूम में आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक,
और उसे खींचते हुए उसकी माँ नीचे लेकर आती है उसके फादर के पास, जहाँ पे उसके फादर आगे पीछे चल रहे हैं अपने हाथों को पीछे बांधे हुए। वो आ गए हैं अब डाइनिंग रूम में, जहाँ पे वो बैठकर खाना खाते हैं, डाइनिंग रूम। वेल ही सेड शार्पली, और वो बड़ी शार्प वॉइस में कहता है वेल। मदर एक्सप्लेन्ड, और मदर एक्सप्लेन करते हैं। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक जाते हैं और घूर कर देखते हैं उस बच्चे की ओर, लिटिल गर्ल की ओर। डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया है? न न नो, शी विस्पर्ड, और वो धीरे से कहती है नो, नहीं। मदर गो अप टू रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। उसकी माँ उसके रूम में जाती है और वो जो डैम थिंग है वो लेकर आती है नीचे, वो चीज़ लेकर आती है, मीन्स वो पिन कशन उठाकर लेकर आती है, जिसे डैम थिंग कहा गया है। दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड इन दिस इंस्टेंट, जो कि चाइल्ड ने, उस लिटिल गर्ल ने बेड में रखा था उस टाइम पे। उसे इन्होंने कहा डैम थिंग, मीन्स बुरी चीज़। एक्चुअली गुस्से से कह रहे हैं कि वो बुरी चीज़ जो उस लड़की ने रखी है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। बहुत रोते हुए वो एक्सप्लेन करती है, और नीचे एक शैडोड रूम है जो अंधेरे से भरा हुआ है। अंधेरे वाले रूम में वो बैठी हुई है, देख रही है इवनिंग लाइट को, और एक सैड लिटिल पैटर्न ड्रॉ करती है फ्लोर पे, फर्श पे। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, और अब उसके पिता जो हैं वो उस रूम में एंटर होते हैं और उनके हाथ में एक रूलर है, फुट्टा है, स्केल, रूलर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ इसके लिए। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और वो कहती है नहीं नहीं, चींखते हुए बेड में जो कपड़े पड़े हैं उनके नीचे छुपने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड, और वो उन्हें उठा के साइड पे फेंक देता है। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, बैठ जाओ, वो ऐसा ऑर्डर करता है। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा कि जो तुम्हारा नहीं है उसे हाथ मत लगाओ, दोबारा कभी मत लगाना। But it was for your birthday. लेकिन ये तुम्हारे बर्थडे के लिए था, ये आपके बर्थडे के लिए था, ऐसा कहती है लिटिल गर्ल। Down came the ruler on her little pink palms. Down came the ruler on her little pink palms. और उसके छोटे छोटे हथेलियों पे वो रूलर से बीट करते हैं उसके फादर। Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब उसकी ग्रैंड मदर उसको अपने शॉल में लपेटे हुए रॉकिंग चेयर पे, मीन्स जो हिलने वाली चेयर है उस पे जब बैठती हैं, तो वो अपनी दादी माँ के साथ कलंग हो जाती है, मीन्स लिपट जाती है। What did God make fathers for? She sobbed. और वो रोते हुए ये कह रही है कि ये फादर्स को भगवान ने क्यों बनाया है। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose.
गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। और उसकी जो दादी है वो उसे कहती है कि ये लो, अपनी नाक साफ कर लो जो बह रही है, और सो जाओ, और तुम सुबह तक ये सब भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने तुम्हारे मैंने फादर को समझाने की बहुत कोशिश की, बट वो बहुत अपसेट दुखी थे, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना आज रात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्चा कभी नहीं भूलता। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने फादर को देखती है तो वो अपने हाथ छुपा लेती है अपने पीछे, और उसका फेस एकदम से रेड रेड हो जाता है। उसके जो चीक्स हैं, उसके गाल एकदम से रेड रेड हो जाते हैं। Suddenly, one day mother became ill and the grandmother went to hospital. अचानक एक दिन उसकी मदर जो है, उसकी जो माँ हैं, वो बीमार हो जाती हैं, और वो और उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल जाती हैं। लिटिल गर्ल और ग्रैंड मदर। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस। नहीं, वो जो उसकी मदर हैं और ग्रैंड मदर वो जाते हैं हॉस्पिटल, और अब घर में जो लिटिल गर्ल है वो अकेली है अलाइस के साथ। अलाइस जो है वो इनका कुक है, जो इनका खाना बनाता है, उसके साथ अब लिटिल गर्ल घर पे अकेली है। That was all right in the daytime, but when Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. दिन भर तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जब रात को सोने के लिए अलाइस उसे बेड पे लटाता है तो वो एकदम से डर जाती है। What will I do if I have nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मैं क्या करूँगी जब मुझे रात को बुरे सपने आएंगे? ऐसा वो पूछती है। मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, और तब मुझे मेरी जो ग्रैनी हैं, ग्रैंड माँ हैं, दादी हैं, वो मुझे अपने बेड में ले लेती हैं। मैं अंधेरे से डरती हूँ, मैं अंधेरे में रह नहीं सकती, ये बहुत डरावना है। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तुम सिर्फ सो जाओ बच्ची, ऐसा कहता है अलाइस, जो उनका कुक है। उसकी सॉक्स को पुल ऑफ करता है, उतारता है, और कहता है कि चिल्लाना मत, डोंट यू स्क्रीम, और अपने फादर को मत जगाना। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन वही बुरा सपना, वही नाइटमेयर उसे फिर से दिखाई देता है, जहाँ पे कि एक बुचर, जो कि बुचर होता है कसाई, उसे दिखाई देता है, एक चाकू लिया हुआ अपने हाथों में और दूसरे हाथ में रस्सी, जो कि उसके पास आ रहा है, और एक डरावनी स्माइल है उसके फेस पे, और लिटिल गर्ल बिल्कुल हिल नहीं पा रही, मूव नहीं कर पा रही, और वो चिल्लाती है ज़ोर से, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। और वो जाग जाती है कांपती हुई, और देखती है कि उसके बेड के साइड पे उसके फादर खड़े हैं, जिनके हाथ में कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। क्या हुआ, ऐसा उसके फादर पूछते हैं। ओह, अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। और वो कहती है कि मैंने एक कसाई देखा है जिसके हाथ में चाकू है, और मैं ग्रैनी के पास जाना चाहती हूँ।
He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. वो कैंडल को बुझा देते हैं, लिटिल गर्ल को अपनी बाजुओं में उठा लेते हैं और उसे अपने बेडरूम में ले जाते हैं. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. एक न्यूज़पेपर उनके बेड पे पड़ा हुआ है और एक आधा पिया हुआ सिगार और उनकी रीडिंग लैम्प के पास पड़ा हुआ है. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. तो हाफ सिगार जो है वो उनकी रीडिंग लैम्प के पास पड़ा है. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. वो पेपर को साइड करते हैं, न्यूज़पेपर को, और सिगार को उठा के फायरप्लेस में फेंक देते हैं और फिर प्यार से पुचकारते हैं उस बच्ची को. He lay down beside her और उसके साथ वहाँ पे लेट जाते हैं. Half asleep still with butcher's smile all about her it seemed, she crept to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. और अभी भी उसे वही बुचर दिख रहा है तो वो डर जाती है और फादर की बाजू के नीचे छुप जाती है उनकी शर्ट को टाइटली पकड़कर. Then the dark did not matter. She lay still. और फिर अब उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा और वो चुपचाप लेट गई है. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. और उसके फादर कहते हैं कि अपने पाँव को मेरी टांगों के साथ रगड़ो ताकि वो गर्म हो जाएं. Tired out, he slept before the little girl. थके हुए थे इसलिए वो लिटिल गर्ल के साथ सो जाते हैं. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. और एक हंसने वाली फीलिंग आती है लिटिल गर्ल को. पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम. ही वॉज हार्डर देन द ग्रैंड मदर. और उसे लगता है कि ये जो फादर हैं ये इतने भी बड़े नहीं हैं और इनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है और ये थोड़े से हार्डर हैं ग्रैंड मदर से. बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस. लेकिन ये हार्डनेस अच्छी है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू प्ले विद हर. और हर दिन ये थके हुए होते हैं और इसलिए उसके साथ खेल नहीं सकते. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स. और उसने अपने फादर की सब लिखी हुई चीज़ें जो थी जो उन्होंने इतनी मेहनत से लिखी थी वो सब फाड़ दी थी. शी स्टेड सडनली एंड साइड. और वो थोड़ी सी हिली और फिर उसने आह भरी, गहरी सांस ली. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड फादर. अनदर ड्रीम. क्या हुआ उसके फादर ने पूछा और ये कहा कि क्या कोई और सपना आया. ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग. लिटिल गर्ल कहती है, ओह मेरा सर आपके हृदय के पास है, आपके हार्ट के पास है और मैं सुन सकती हूँ कि वो धड़क रहा है. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर. कितना बड़ा दिल है आपका डियर फादर. ऐसा वो कहती है. नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट. हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर वेंट टू वर्क ईच डे. तो लिटिल गर्ल कैसा फील करती है जब उसके फादर हर रोज़ काम पर जाते हैं. शी फेल्ट अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. उसे बहुत अच्छा लगता है ये जान कर के उसके फादर काम को गए हैं. उसे एक ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ फील होती है. क्वेश्चन 2.
She never stuttered with other people but only with father. This shows that the little girl was, वो दूसरों के साथ स्टटर्ड नहीं करती, मीन्स हकलाती नहीं है, सिर्फ अपने फादर के आगे वो स्टटर्ड करती है। ये क्या शो करता है? नर्वस। ये शो करता है कि वो घबराई हुई होती है। नाउ क्वेश्चन 3, Why did the little girl start making the pincushion? छोटी लड़की ने पिनकशन बनाना क्यों शुरू कर दिया? She wanted to gift it to her father on his birthday, क्योंकि वो अपने फादर को उनके बर्थडे पर ये गिफ्ट करना चाहती थी। क्वेश्चन 4, What did the little girl stuff the pincushion with? छोटी लड़की ने पिनकशन में कौन सी चीज़ भरी? She found some sheets of fine paper in her mother's bedroom. She tore them into tiny pieces and stuffed the pincushion with them. उसने अपने मदर के बेडरूम में कुछ कागज़ पाए और उन्हें फाड़ कर उसने छोटे छोटे टुकड़े करके उस पिनकशन में भर दिया था। क्वेश्चन 5, What did God make fathers for? Who said these words? भगवान ने फादर को, पिता को किस लिए बनाया है? किस लिए बनाए थे ये फादर्स? ये वर्डिंग जो है ये किसने कही थी? द लिटिल गर्ल केजिया सेड दीज वर्ड्स। ये उस छोटी लड़की केजिया ने कहा था। क्वेश्चन 6, What was केजियाज नाइटमेयर? केजिया का बुरे सपने जो देखती थी वो क्या थे? उसका बुरा सपना क्या था? In her nightmare, Kezia saw a butcher with a knife and a rope. The butcher came nearer and nearer. He had a dreadful smile. Kezia cried out in fear and woke up. अपने डरावने सपनों में केजिया ने किसको देखा था? एक बुच्चर को, कसाई को, जिसके हाथ में चाकू था और रस्सी थी। और ये जो कसाई था, बुच्चर था, ये उसके पास आता है, जिसकी एक ड्रेडफुल स्माइल है, डरावनी स्माइल है, और केजिया जो है वो चिल्लाकर डर के उठ जाती है। क्वेश्चन 7, डिड द नाइटमेयर रिपीट इटसेल्फ? क्या ये नाइटमेयर रिपीट होता है बार बार? यस, इट ऑफन रिपीटेड इटसेल्फ। हाँ, वो अक्सर आता रहता है। क्वेश्चन 8, What did the little girl's father do when she had the nightmare? लिटिल गर्ल के फादर क्या करते हैं जब उसे नाइटमेयर आता है? He took her to his own bedroom. वो उसे अपने बेडरूम में ले जाते हैं। He tuckled up the child and lay down beside her on the bed. और बच्चे को प्यार से वो सहलाते हैं और अपने साथ वहीं पे सुला लेते हैं अपने बेड पे। Now question 9, Kezia's father choose the right option. तो आएगा he loved his daughter. वो अपनी बेटी से प्यार करते थे। Now language work. Fill in the blanks in each of the following sentences with suitable words taken from those given in brackets. तो इन brackets में से हम suitable words यहाँ पे use करेंगे। First is lawyer to Mr. Latif. I dash you to pay your taxes by March 31st. तो लॉयर जो हैं वो लतीफ़ को क्या कर रहे हैं? एडवाइस, ADVISE, एडवाइस कर रहे हैं। आई एडवाइज यू to pay your taxes. Second is I dash that we should go shopping. तो आएगा I suggest that we should go shopping. Third is Sita is not ready. She hasn't dashed her hair yet. तो आएगा done. She hasn't done her hair yet. हम hair के लिए done यूज़ करेंगे। Fourth is it's a bad manners to dash at a person. तो आएगा stare. हमें staring नहीं करनी चाहिए किसी को।
Fifth is on a cool summer evening we often dash at the stars. तो आएगा we often gaze at the stars. हम stars को gaze करते हैं. Sixth is the management have decided to dash all the demands of the striking workers dash the one for a pay revision. तो आएगा the management have decided to accept accept all the demands of the striking workers except the one for a pay revision. Seventh is the man who sells dash was hurt in an accident when his car hit a dash lorry. The man who sells stationery NERY stationery means कापियाँ किताबें was hurt in an accident when his car hit a stationary lorry. Stationary NARY means रुकी हुई लॉरी. लॉरी गाड़ी, लॉरी कहते हैं गाड़ी को. Eighth, the world needs a lot more people working for dash. We want the country to be in one dash always. तो आएगा the world needs a lot more people working for peace. PEACE. Peace means शांति. We want the country to be in one piece only. PIECE. Peace means टुकड़ा. Peace always. Ninth is the dash of this institution is a man of dash. तो आएगा the principal PAL. The principal of this institution is the man of principal PLE. Principal PLE means usul. Now 10th is it is dash difficult to find a dash room in this hostel. It is quite 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 difficult to find a quiet room in this hostel. QUIET QUIET means शांत room, शांति वाला. Now grammar work. Fill in the blanks in the following sentences with suitable phrasal verbs from those given below. Make necessary changes in the tense of the verb. तो इन फ्रेजेस को हम यूज़ करेंगे इन ब्लैंक्स में. तो फर्स्ट है आई एम डैश एडमायरेशन फॉर हिज ब्रेवरी. तो आई एम फिल्ड विद एडमायरेशन फॉर हिज ब्रेवरी. तो सेकंड आएगा डैश इट्स गेटिंग लेट. तो आएगा हरी अप इट्स गेटिंग लेट. हरी अप मीन्स जल्दी करो. तो फर्स्ट वाला था आई एम फिल्ड विद मीन्स मैं भरा हुआ हूँ उसकी बहादुरी के लिए, बहादुरी की एडमायरेशन के लिए. तो सेकंड इज़ हरी अप मीन्स जल्दी करो. इट्स गेटिंग लेट देर हो रही है. थर्ड इज़ शी डैश द डोर ऑफ द ड्राइंग रूम. तो शी पुश्ड ओपन द डोर ऑफ द ड्राइंग रूम. तो उसने दरवाज़ा खोला, धक्का देके दरवाज़ा खोला ड्राइंग रूम का. फोर्थ इज़ डैश द ब्लैक बोर्ड. आएगा लुक एट द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट. टीचर ने स्टूडेंट से कहा. ही सेड डैश स्मोकिंग. तो ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग. उसने स्मोकिंग छोड़ दी है. नाउ सिक्स्थ इज द लिटिल गर्ल वॉज ऑर्डर्ड टू डैश द बूट्स ऑफ हर फादर. द लिटिल गर्ल वॉज ऑर्डर्ड टू पुल ऑफ द बूट्स ऑफ हर फादर. तो छोटी बच्ची को ऑर्डर किया गया कि वो अपने फादर के बूट्स उतार कर रख दे. सेवंथ इज डैश द कैंडल प्लीज. तो आएगा ब्लो आउट द कैंडल प्लीज. बुझा दो मोमबत्तियाँ प्लीज. नाउ एट्थ इज वी शुड डैश द प्लांट्स अराउंड अस. वी शुड लुक आफ्टर द प्लांट्स अराउंड अस. तो हमें हमारे आसपास पौधों की देखभाल करनी चाहिए. नाउ नाइन्थ इज शी डैश अ विंडो. शी इज़ लुकिंग थ्रू ए विंडो. वो खिड़की से बाहर देख रही है. या शी वॉज लुकिंग अ विंडो.
शी वॉज लुकिंग थ्रू अ विंडो, वो खिड़की से बाहर देख रही थी। नाउ 10th इज आई एम डैश माई लॉस्ट पेन, आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट पेन, तो मैं मेरे गुमा हुआ जो पेन है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। नाउ गिव द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स, तो अब इनकी हमने एडजेक्टिव फॉर्म बनानी है। सो फर्स्ट वर्ड है, एडवर्ब वर्ड है लेबोरियसली, लेबोरियसली। तो लेबोरियसली जो है ये एक एडवर्ब है, इसका एडजेक्टिव बनाएंगे हम तो बनेगा लेबोरियसली का एडजेक्टिव वर्ड बनेगा लेबोरियस। नाउ सेकंड इज साउंडली एक एडवर्ब है और इसका एडजेक्टिव वर्ड बनेगा साउंड। नाउ थर्ड इज प्रॉपरली एक एडवर्ब वर्ड है और इस एडवर्ब वर्ड प्रॉपरली का एडजेक्टिव वर्ड होगा प्रॉपर। फोर्थ इज शार्पली, तो शार्पली का एडजेक्टिव होगा शार्प। फिफ्थ इज फाइनली, और फाइनली का एडजेक्टिव वर्ड होगा फाइनल। सिक्स्थ इज सडनली का एडजेक्टिव वर्ड होगा सडन। सेवंथ इज क्विकली का एडजेक्टिव वर्ड होगा क्विक। एट्थ इज स्लोली का एडजेक्टिव वर्ड होगा स्लो। नाउ नाइन्थ इज स्पेशली का एडजेक्टिव वर्ड होगा स्पेशल। 10th इज टाइटली, और टाइटली का एडजेक्टिव वर्ड होगा टाइट।